गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के इस क्रम में बीएड द्वितीय वर्ष में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, शिक्षण की अवस्था एवं शिक्षण का स्तर के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग इसके पूर्व के वीडियो में देखा कि शिक्षण का अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं तथा शिक्षण के सिद्धांत का आशय और शिक्षण सिद्धांतों के बारे में। आज शिक्षण की अवस्था एवं उसका स्तर के विषय में चर्चा किया जा रहा है। शिक्षण के अवस्था के विषय में यदि बात किया जाए तो भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपना भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किया है। फिर भी यदि सभी के परिभाषाओं और विचारधाराओं पर व्यापक दृष्टि डालने के बाद हम यह कह सकते हैं कि मुख्यतः शिक्षण के तीन अवस्थाएं होती हैं। पहला पूर्व शिक्षण की अवस्था, दूसरा शिक्षण अवस्था या अंतःक्रिया अवस्था और तीसरा उत्तर शिक्षण अवस्था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि शिक्षण की तीन अवस्थाएं हैं: पूर्व शिक्षण अवस्था, अंतःक्रिया अवस्था या शिक्षण अवस्था और उत्तर शिक्षण अवस्था। अब हम पूर्व शिक्षण अवस्था को समझेंगे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि पूर्व शिक्षण अवस्था यानी शिक्षण के पूर्व की अवस्था यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सके, इसके लिए तैयारी करता है, उसकी योजना बनाता है, संबंधित प्रकरण पर विचार विमर्श करता है और वह यह कोशिश करता है कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति सफलतापूर्वक किया जा सके। अब हम शिक्षण की दूसरी अवस्था, शिक्षण अवस्था या अंतःक्रिया अवस्था के नाम से जिसे जानते हैं, यह शिक्षण की मेरुदंड अवस्था होती है। संपूर्ण शिक्षण इसी पे निर्भर होता है, क्योंकि इस अवस्था में शिक्षक वे सभी क्रियाओं को प्रदर्शित करता है जो
शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करने से लेकर पाठ्य पुस्तक पाठ्य वस्तु प्रस्तुत करने के समय तक होती है। इस अवस्था में शिक्षक और छात्र कक्षा में आमने सामने होते हैं। शिक्षक शाब्दिक या अशाब्दिक प्रेरणा प्रदान करता है, पाठ के विभिन्न तत्वों का वर्णन करता है, प्रश्न पूछता है और छात्रों से उत्तर सुनता है, साथ ही उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करता है। शिक्षक इस अवस्था में पहले से तैयार की गई शिक्षण की योजना का क्रियान्वयन करता है। पूर्व अवस्था में की गई पढ़ाने की तैयारी को वास्तविक स्वरूप देने के लिए वह विभिन्न प्रकार के शिक्षण उपागम, व्यूहरचनाओं, शिक्षण युक्तियों तथा शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग करता है। अब हम शिक्षण की तीसरी अवस्था यानी उत्तर शिक्षण अवस्था या उत्तर क्रिया अवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षण की यह अवस्था शिक्षण कार्य के समाप्त हो जाने के बाद शिक्षक अपने द्वारा प्रस्तुत की गए पाठ्यवस्तु का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन का तात्पर्य छात्रों द्वारा किए गए अधिगम का पता लगाना है। मूल्यांकन का कार्य उद्देश्यों के आधार पर किए गए वह कार्य हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि वांछित उद्देश्यों में हम कहाँ तक सफल हुए हैं। मूल्यांकन हेतु शिक्षक विभिन्न प्रकार की मूल्यांकन प्रविधियों का प्रयोग करता है। मूल्यांकन करके शिक्षक यह जानने का प्रयास करता है कि उनमें शिक्षक उनके व्यवहारों का किस सीमा तक वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की ओर करने में सफलता प्राप्त किया है। कक्षा में जो कुछ पढ़ाया उसमें से छात्रों के व्यवहारों में कहाँ तक परिवर्तन आया तथा किस सीमा तक यह कहा जा सकता है कि शिक्षण के वांछित उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया जा सका है। अब हम शिक्षण के स्तर के विषय में जानेंगे। शिक्षण कक्षा में विभिन्न कार्यों को संपन्न करने की एक व्यवस्था है जिसका उद्देश्य छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। शिक्षण के उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट होने चाहिए, तभी शिक्षक प्रभावशाली साधनों का प्रयोग कर
इसे अधिक प्रभावशाली बना सकता है। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्यवस्तु एक महत्वपूर्ण उपागम है, जिसके बिना शिक्षण नहीं हो सकता। एक ही पाठ्यवस्तु को शिक्षण उपागम परिस्थितियाँ विचारहीन से लेकर विचारपूर्ण स्थिति तक ले जा सकती है। अतः शिक्षण की प्रक्रिया की उपस्थिति परिस्थितियों के सतत क्रम पर निर्भर करती है। हम कह सकते हैं कि शिक्षण की प्रक्रिया की परिस्थितियाँ एक सतत क्रम पर विचारहीन क्रियाओं की अवस्थाओं या स्तरों में विभाजित की जा सकती है। अर्थात शिक्षण की पूर्ण प्रक्रिया को निम्नलिखित 3 स्तरों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 स्मृति स्तर, नंबर 2 बोध स्तर और तीसरा चिंतन स्तर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण की प्रमुख 3 स्तर होते हैं। स्मृति स्तर शिक्षण, बोध स्तर शिक्षण और चिंतन स्तर शिक्षण। स्मृति स्तर शिक्षण में विचारहीनता पाई जाती है। इस स्तर पर ऐसी अधिगम परिस्थितियों को विकसित किया जाता है जिससे कि छात्र पढ़ाई गई पाठ्यवस्तु को सरलता से कंठस्थ कर सके। इस स्तर पर प्रत्यास्मरण तथा रटने की क्रिया पर जोर दिया जाता है। इस स्तर का अपना मूल्य है, अपना क्षेत्र है। इस स्तर का ज्ञान पाए बिना बोध एवं चिंतन स्तर ठीक कार्य नहीं कर सकते। अतः यह स्तर अन्य विचारवान स्तरों के लिए आधारशिला प्रदान करता है। स्मृति स्तर के शिक्षण में अधिगम एक श्रृंखला अधिगम तथा यह सार अनुक्रिया पर महत्व दिया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि इसमें कोई विशेष महत्व नहीं रखती। स्मृति स्तर के प्रारूप को हम यह कह सकते हैं कि यह कक्षा का वह स्थिति है जब हम कोई पाठ्यवस्तु को पढ़ाते हुए छात्रों को उसे स्मरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस स्तर को, इस शिक्षण को स्मृति स्तर शिक्षण कहते हैं। इस प्रकार स्मृति स्तर शिक्षण के पश्चात दूसरा स्तर बोध स्तर शिक्षण आता है। इस स्तर में शिक्षक छात्रों के समक्ष
पाठ्य वस्तु को इस प्रकार प्रस्तुत करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक अवसर मिले और छात्रों में आवश्यक सूझबूझ उत्पन्न हो सके। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों ही काफ़ी सक्रिय रहते हैं। बोध स्तर का शिक्षण उद्देश्य केंद्रित तथा सूझबूझ से युक्त होता है। मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक तथा वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार की प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ये तथ्यात्मक तथा विवरणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। वस्तुनिष्ठ परीक्षणों में प्रत्यास्मरण, अभिज्ञान तथा लघु उत्तर विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बोध स्तर का शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें शिक्षक यह प्रयास करता है कि छात्र अधिक से अधिक सूझबूझ का परिचय देते हुए विषय वस्तु को अच्छी तरह से बोध कर सकें। अर्थात शिक्षक यह प्रयास करता है कि उसके द्वारा प्रस्तुत विषय वस्तु को छात्र उत्सुकतापूर्वक और अच्छी तरह से समझ सके हैं कि नहीं। इस विषय वस्तु का उद्देश्य जो निर्धारित किया गया था उसमें किस स्तर तक छात्र अपनी उपस्थिति दर्ज करा पा रहे हैं और किस स्तर तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो पा रहे हैं। अब शिक्षण स्तर की तीसरी अवस्था, तीसरा स्तर जिसे चिंतन स्तर शिक्षण के नाम से जाना जाता है। चिंतन मानव के विकास का महत्वपूर्ण पद है। इस स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क, कल्पना शक्ति इत्यादि को बढ़ाने का प्रयास करता है ताकि बाद में ये छात्र इन उपयोगी विषयों में अपनी रुचि प्रस्तुत करें और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सके। इस स्तर पर शिक्षण में स्मृति तथा बोध दोनों स्तरों का शिक्षण निहित होता है। इसके बिना चिंतन स्तर का शिक्षण सफल नहीं हो सकता। चिंतन स्तर पर शिक्षण समस्या केंद्रित होता है। शिक्षक छात्रों के सामने कोई न कोई संबंधित समसामयिक समस्या प्रस्तुत करता है जिस पर छात्र सक्रिय व
अभिप्रेरित होकर स्वयं चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। यह चिंतन आलोचनात्मक दृष्टिकोण वाला, मौलिक चिंतन वाला होता है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्रों के बोध व्यवहार को विकसित करने के अवसर को बढ़ाया जाता है, जिससे शिक्षक अपने कार्यों द्वारा छात्रों में सृजनात्मक शक्तियों को विकसित कर सके। यह स्तर शिक्षण का सर्वोच्च स्तर है और पूर्णतया विचारवान है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्र अपनी अभिव्यक्ति क्षमता, अपनी विचारधारा, अपनी मान्यता तथा अपने ज्ञान के अनुसार समस्या समाधान के लिए विचार तथा तर्क करते हुए नवीन ज्ञान की खोज करते हैं। यह एक उत्पादन स्थिति है जिसमें निर्माण, शोध व सृजन को जन्म दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण के स्तर वे महत्वपूर्ण कारक हैं जो शिक्षण की उद्देश्यों की सफलता को सुनिश्चित करते हैं।